जय हिंद दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर, और जो कि पेंशनर हो या केंद्रीय कर्मचारी हो या स्टेट के कर्मचारी हो, यानी सबको बड़ा फायदा होगा, सबको बड़ी राहत मिलेगी। और यही खबर आज अखबारों में, और इस खबर को मैं पूरी तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। हेडिंग है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को बड़ी राहत। बिल्कुल दोस्तों, और कितने अखबार कह रहे हैं कि अब 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन। 8वें वेतन आयोग में सरकार देगी बड़ा तोहफा। आप समझ सकते हो कि 8वें वेतन आयोग में यह बड़ा डिसीजन होने वाला है कि अब आपकी 12 साल कम्यूटेशन कटौती होगी। जरा यहां नहीं रुकना, मैं आपको सिपाही से लगा करके एसएम तक आखिर कितनी कटौती होती है, उसका कितना पैसा मिलता है, ब्याज के साथ गवर्नमेंट कितना लेती है, यदि ये 12 साल हो जाएगा तो आपको कितना फायदा होगा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि कितने अखबार हैं। 8वें वेतन आयोग की खबर, 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन। 8वां वेतन आयोग 2026 में सरकार कर्मचारियों की सैलरी में करेगी इजाफा, मतलब नीति बदलेगी, संदर्भ शर्तों में शामिल किया गया है। 8वें वेतन आयोग तहत कम्यूटेड अवधि घटाकर 12 साल करने जा रही है केंद्र सरकार। ये किस प्रकार की आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये बड़े बड़े जो प्रिंट मीडिया अच्छे अच्छे अखबार है, उन्होंने इसको प्रमुखता दी है। अब सबसे पहले जो कि हमेशा वेस्ट नोटिस के हवाले से मैं बोल रहा हूं कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन को बड़ी राहत। 8वें वेतन आयोग तहत पेंशन भोगियों को राहत मिल सकती है। कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि 15 से 12 साल हो सकती है। यह कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल की ओर से सरकार को दिए गए चार्टर ऑफ डिमांड का हिस्सा है। कम्यूटेड पेंशन में कर्मचारी पेंशन का एक हिस्सा मतलब सरकार को देती है और उसकी ईएमआई कटती है। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। अब ये जो खबर बन के आई है, ये खबर बन के नहीं, हवा में नहीं, ये खबर जमीनी स्तर पर है, इसलिए मैं कह रहा हूं। यानी जितनी कोशिश चली, पंजाब हरियाणा कोर्ट में एक वहां पर कोशिश चली, लेटर भी निकल गया, स्टॉप भी हुई आपकी पेंशन 15 साल 12 साल के बाद, लेकिन वो फिर बहाल कर दी गई। यानी इस तरीके से सरकार ने अपना पक्ष रखा। फिर दूसरा मामला एएफटी में आता है, फौजियों के लिए भी बहुत सारी कोशिश हुई, मान लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका जो मूल आधार था और करने की जिम्मेदारी थी पे कमीशन ने, अब वहां मामला स्वीकार कर लिया गया है। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने बोला यह मुद्दा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाएगा, और लगातार ये एक बड़ी जीत है। अब ये कह रहे हैं कि हमने पूछा कि सरकार क्या इस पर फैसला ले सकती है, कि ले सकती है, क्योंकि वो समझ सकते हैं अब उतने केंद्रीय कर्मचारी, सरकार को इसमें कोई घाटा नहीं है। सरकार को बिल्कुल भी घाटा नहीं है। सरकार यानी डबल फायदा ले रही, तो सरकार थोड़ा फायदा कम हो जाएगा, लेकिन घाटे का मतलब नहीं हो। सरकार इससे दिल से कर सकती है। जब राज्य सरकारें कर सकती हैं तो केंद्र सरकार भी कर सकती है। अब ये खबर कह रही फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 12 साल में मिलेगी पूरी पेंशन। 8वें वेतन आयोग में सरकार देगी आपको ये तोहफा। केंद्र की मोदी सरकार लाखों सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में बड़ी राहत दे सकती है। पेंशन कम्यूटेशन को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। कर्मचारी संघ लंबे समय से कम्यूटेड पेंशन की बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल किए जाने की मांग करता रहा है। इसे लेकर आयोग अगले साल अपनी सिफारिश भी दे सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन नेशनल काउंसिल ने यह बात अवगत करा दी है, और इसका फायदा सभी लाखों कर्मचारियों को होगा। अब यह सवाल उठता है कि आखिर कम्यूटेड पेंशन होती क्या है। इसे आसान भाषा में समझें तो एक मुश्त पैसा है, यह आप समझ लिया। सरकार ने मंजूरी दी तो कैसे मिलेगा कर्मचारियों को फायदा, यह भी मैं बात करूंगा, कैसे मिलेगा फायदा। अब यह सारी खबर है। अब इस खबर को प्रमाणित करने के लिए सटीकता से मैं आपके लिए 2 एग्जाम्पल लेकर आया हूं भाई, बिल्कुल, और वो भी मैं फौजी तरीके से आपको 7 एग्जाम्पल शेयर करूंगा। ये एक चार्ट है जैसे आप सामने देख रहे हो। इसमें मैंने सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर को लगभग कम्यूटेशन में किस तरीके से कितना पैसा मिलता है, और 15 साल में कितना कटता है, और 12 साल में कितना फायदा होगा, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हों। और अभी तक सिर्फ क्या हुआ, रिकमेंडेशंस, मतलब उन्होंने हमारी बात को मान लिया है। अब वो सर्वे करके सरकार के पाले में जाएगी, सरकार डिसीजन लेगी। लेकिन बात ये बन सकती है ऐसी, मतलब लग रहा है, आशा है, उम्मीद है कि सरकार इस पे हमारे पक्ष में फैसला लेगी, क्योंकि सरकार को घाटा नहीं है इसलिए लेगी। चलो बात करते हैं कम्यूटेशन चार्ट के ऊपर। यदि आप सिपाही हैं, 17 साल आपकी सर्विस है, एज 36 है, समझ लिया, जैसे आपके सामने में दिखा रहा हूं। बेसिक पे प्लस एमएसपी मिलाकर के आपका 41,500 बनता है।
अब 41,500 बनता है तो आपकी पेंशन बनती है 20,750 और नीचे एरो लिखा है तो फिर उसमें से आप मैक्सिमम 50% कम्यूट करा सकते हो तो वो 10,375 वैल्यू होती है। अब 10,375 में कम्यूटेशन फैक्टर आपकी 36 एज के हिसाब से 9.136 बनता है। तो आपको पैसा सिपाही 17 साल वाले को सरकार कितना दे रही है? 11,37,432 यानी 11,37,430 इतना ही मिल रहा है। अभी मैं कह रहा हूं इतना ही मिल रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं अब सरकार वसूलती कितना है आपसे 15 साल में, वो भी सामने लिखा है। आप जब वापस करते हो तो 18,67,500 करते हो, 18,67,500 करते हो तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि कितने का फर्क पड़ा। 7,30,000 का आसपास ज्यादा ले रही है। 7,30,000 आपसे पैसा ज्यादा ले रही है एक सिपाही का। अब उसको मान लो 12 साल में वो कर देगी तो लगभग 7,30,000 की 5 लाख हो जाएगा, 2-2.5 लाख का फर्क पड़ेगा। फिर भी सरकार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दुनिया में चल रहा है उसके हिसाब से सरकार फिर भी फायदे में है और लोग 100% कम्यूटेशन लेंगे, सरकार से पैसा लेंगे और सरकार के पास वो ब्याज और रेवेन्यू वापस जाएगा, इसलिए सरकार ये फैसला लेगी। पहला तक नाइक है, 22 साल सर्विस करके आप पेंशन आए, 41 साल आपकी उम्र है तो आपको मानो बेसिक पे एमएसपी 48,000 है, 24,000 पर मंथ आपकी पेंशन है, 12,000 50% कंप्यूट कराते तो 12,000 रुपए महीने कंप्यूट कराते हो। आपका एज के हिसाब से कम्यूटेशन फैक्टर बनता है 9.075 जो कि टेबल बनाती है सरकार। इस हिसाब से आपको पैसा मिलता है 13,06,800 13,6,800। अब ये पैसा आपको मिल जाता है और जब 15 साल में आप वापस करते हो 21,60,000 करते हो, 21,60,000। अब आप अंतर देखिए लगभग कितना हो गया, 8 लाख का। 8 लाख आप ज्यादा लेती है, इसको 12 साल कर देंगे तो लगभग 5 ही करेगा, 3 लाख का सीधा फायदा हो रहा है। 5 में निपट जाओगे 8 लाख की जगह तो 3 लाख आपके बच रहे हैं और आपकी पेंशन 3 साल पहले 50% बहाल हो जाए। कितनी अच्छी बात है, ना सरकार को घाटा है ना आपको घाटा है, सरकार को और फायदा होगा कि मैक्सिमम लोग ऑप्ट करेंगे। क्लियर बात है। अब हवलदार साहब हैं, 26 साल सर्विस करके आते हैं, 45 साल उनकी उम्र है, 52,500 मान लो उनकी टोटल पे है, पेंशन बनती है 26,250, 13,125 को कंप्यूट कराते हैं। उनका कम्यूटेशन फैक्टर 8.996 होता है तो 14,16,870 मिलते हैं, 14,16,870 मिलते हैं। सरकार वसूल करती है 23,62,500। अब सीधा सीधा आप देख सकते हो ये 9 के आसपास पहुंच रहा है। 9 क्या, ये 9 लाख ज्यादा कर रही है। इसमें से भी आप समझ सकते हो 3-4 लाख कम हो, 4 लाख कम होंगे। ये इस तरीके से। नायब सूदार 28 साल सर्विस है, 48 साल उम्र है उसकी और तो 56,000 उसका 56,000 बेसिक उसकी पे है, 28,000 उसकी पेंशन होती है, 14,000 को कम्यूट करा सकता है। कम्यूटेटिव फैक्टर उसका 8.913 है तो उसको मिल जाते हैं सरकार की तरफ से 14,97,384। सरकार वसूलती है 25,20,000। सीधा सीधा आपने समझ लिया, लगभग 11-12 लाख वसूल लेती है। सूबेदार 30 साल सर्विस करके आता है, 51 एज है, 59,000 समथिंग उसका बेसिक पे है और उसकी पेंशन बनती है 29,500 और उसका कम्यूटेड जो पोर्शन है 50% 14,750। फिटमेंट फैक्टर कंप्यूटेड फैक्टर है 8.808 तो उसको मिलते हैं 15,59,016 रुपए, इतना ही मिलेगा आसपास। और आपसे सरकार वसूलेगी 26,55,000 26,55,000 वसूल करेगी। 15,59,000 लिए आपने, लगभग सीधे सीधे 11 लाख आपसे ज्यादा वसूल रही, ब्याज 11 लाख ब्याज ले रही। दोस्तों ये है काम। सूबेदार मेजर 32 साल है, 54 साल उम्र है उसका, लगभग 68,000 उसकी सैलरी है, 17,000 को कम्यूट करा सकता है, 8.678 उसका कम्यूटेड फैक्टर है तो उसको पैसे मिलते हैं 17,70,312 17,70,312 और भरता कितना है 30,60,000 30 लाख यानी 13-14 लाख ज्यादा भर रहा है। सीधा सीधा देख लिए मेरे भाई, सीधा सीधा देख लीजिए, क्योंकि 50% कम्यूटेशन कर सकते हो। फॉर्मूला बेसिक पे प्लस एमएसपी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बेसिक पेंशन बनती है 50% ऑफ बेसिक पेंशन इंटू 12 इंटू सीएफ
टोटल वैल्यू आपकी पेड होती है, और अमाउंट जो रिकवरी किया जाता है तो वो आपको जो EMI इंटू 15 इज इक्वल टू 12 से हिसाब से आपकी रिकवरी होती है। अभी सपोज करो एक और उदाहरण मैं समझ सकता हूं, यदि आप सूबेदार हैं, 48 साल उम्र है और आपने पैसा लिया तो मिला आपको 14,75,993। सपोज करो एक एग्जाम्पल लिया है, 14,75,993 रुपए आपको भुगतान किया और रिकवरी फिर आपकी हो रही है 13,800 रुपए महीना, यानी साल में 1,65,000 हो रही है और 15 साल में आपकी रिकवरी हो रही है 24,84,000। यानी आपने 14,75,000 लिए, 15 साल में रिकवरी हो रही है 24,84,000। सीधा सीधा आप समझ सकते हो 10 लाख और 10,10,000 के आसपास आपसे वसूली कर रही है। यदि ये 12 साल में कर दिया जाए तो 19,87,200 में ही काम चल जाएगा और आपके लगभग 6 लाख रुपए बच रहे हैं। यानी एक ये एग्जाम्पल है, 15 साल और 12 साल का आराम से देख सकते हो। बिल्कुल समझिए, सोचिए, क्योंकि ये सरकार को कहीं घाटा नहीं है, सरकार तो जबरदस्त वसूल रही है। अब सरकार के ऊपर कहा गया, अब इससे सरकार क्यों करेगी? सरकार इसलिए करेगी कि अभी भी लोग मैक्सिमम लोग कम्युटेशन नहीं लेते हैं, अब उसके बाद सब लोग कम्युटेशन लेंगे तो सरकार के पास ब्याज जाएगा, मैक्सिमम लोग लेंगे तो सरकार के पास फायदा ही फायदा है। तो कम्युटेशन जो आपकी रिकवरी है 15 की जगह 12, उसके साथ बहुत सारे अच्छे लॉजिक हैं जो सरकार के पक्ष को भी मजबूत करते हैं, हमारे पक्ष को तो कर ही रहे हैं, इसलिए सरकार इसके ऊपर पक्का डिसीजन लेगी, यह ऐसी संभावना है। धन्यवाद।